बेहद खराब दिन आज का, जहां पर चौतरफा गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स या फिर स्मॉल कैप्स ही क्यों ना हो, तो दिग्गज स्टॉक्स हो या हो छोटे मझोले शेयर, सही में बिकवाली का प्रेशर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट से संकेत कमजोर, जिसकी वजह से ये मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप इंडेक्स तो अब 2% नीचे आ चुका है। 200 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिल रही है दिन के लोअर लेवल्स पर। निफ्टी भी अब 19,400 के नीचे फिसलकर 19,350 के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 500 अंक लुढ़का हुआ है। मार्केट की ब्रेथ एंटायरली नेगेटिव है, क्योंकि एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर लगभग 2300 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ 600 शेयर से जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। तो बहुत ही सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर पाएंगे, लेकिन क्लियरली मार्केट का मूड आज नेगेटिव है। सभी सेक्टर्स प्रेशर में कर रहे हैं ट्रेड। फटाफट से देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के इस समय के क्यूज को, और उसके बाद मार्केट की बड़ी बातें और रिमेनिंग सेशन के लिए आपके लिए स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। बात करेंगे सबसे पहले हम यूरोपियन मार्केट्स की, जहां पर ग्लोबल सेंटीमेंट जो बिगड़े हैं उसका साफ तौर से असर दिख रहा है। डैक्स और कैक तो आधा से 0.25% नीचे हैं। फुटसी फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज के कारोबार में। सभी एशियाई बाजार शंघाई को छोड़कर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। 2.5% तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी कॉस्पी में। निकाई में हैंगसेंग भी 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो संकेत काफी बिगड़े हुए। अब अमेरिका के फ्यूचर्स और देख लेते हैं, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें लेकर आएंगे। 100 अंकों से ज्यादा लुढ़का हुआ है डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक का फ्यूचर 81 अंक नीचे है, यानी ऑलमोस्ट आधा % की गिरावट आपको अमेरिका के फ्यूचर्स से भी मिल रही है। तो कोई रिलीफ है नहीं। बहरहाल अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो अब तक की 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार का मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। लोअर लेवल्स पर निफ्टी आकर अब ट्रेड कर रहा है। 19,350 के लेवल्स को भी तोड़ चुका है और दिन के लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी 500 अंक लुढ़का है। मिड कैप इंडेक्स अब लगभग 2% नीचे ट्रेड करते हुए आज के कारोबार में। बिकवाली चौतरफा, सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। सबसे ज्यादा बिकवाली कहीं है तो वह है मेटल्स और रियल्टी। ये 2 इंडेक्स हैं जो 2% से ज्यादा टूटे हुए हैं आज के कारोबार में। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स, बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो कैपिटल गुड्स, बैंक्स, ऑटो इंडेक्स में भी 1.5% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। छोटे मझोले पॉकेट्स देखेंगे तो वहां भी प्रेशर ही है। एनबीएफसी, आईटी, हेल्थ केयर, पावर स्टॉक्स में भी बिकवाली का दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। तो बिकवाली चौतरफा है आज के कारोबार में। ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती हैं, इस पर करते हैं बातचीत। प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पा, ऑलरेडी एक स्टीप फॉल तो हम देख रहे हैं मार्केट में। अब यहां से क्या कॉन्फिडेंस मिल रहा है, किस तरफ का ट्रेड ले, क्योंकि जब मार्केट 150-200 पॉइंट नीचे हो तो डर लगता है एंट्री लेते हुए बिकवाली की तरफ। लेकिन एक तरफ संकेत अभी भी जो मिल रहे हैं हमें ग्लोबल मार्केट से, वो कोई भी रिलीफ भरा नहीं है। शॉर्ट पोजीशंस जिनके पास हो वो क्या अभी होल्ड करें? नया ट्रेड कोई बन रहा है इन लेवल्स पर इंडेक्स पर, या छोड़ दें? गुड आफ्टरनून। यहाँ पे अगर हम लोग इंडाइसेस की बात करेंगे तो पहले थोड़ा एफआईएस डेटा समझ लेते हैं। एफआईएस में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अभी 24% पे है, जो अभी यहाँ पे काफ़ी डाउनसाइड आया है अक्टूबर सीरीज के स्टार्ट से। अक्टूबर सीरीज सितंबर सीरीज के एंड तक वो लोग 45% लॉन्ग थे, और जैसे सीरीज स्टार्ट हुआ है दे हैव ड्रॉप डाउन टू 24%। अभी हम लोग जो लेवल्स पे है वो प्री मार्च 2023 के लेवल्स पे है। तो यहाँ पे और डाउनसाइड जा सकता है, जहाँ पे दे कैन क्रिएट मोर शॉर्ट्स, और नेट लॉन्ग 7% तक भी जा सकता है। तो उसके हिसाब से 19,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी आते हुए आपको दिखेगा। यहाँ पे संभलना चाहिए निफ्टी को। अगर ये नहीं होता है देन 18,800 के लेवल्स के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। वैसे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 43,500 बहुत क्रूशियल लेवल्स है। इसके नीचे डाउनसाइड ओपन होता है टिल 42,000, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए। तो इंडेक्स पर लेवल्स के हिसाब से आपको राय मिली है। तो अगर आप ट्रेडर हैं, पोजीशन बनाई हुई है, तो इन लेवल से आपको जरूर मदद मिलेगी अपनी पोजीशंस को या अपनी स्ट्रैटेजी को सेट करने के लिए। लेकिन स्टॉक्स की बातचीत करते हैं। कोई ट्रेड लेंगे स्टॉक स्पेसिफिक? शिल्पा, कौन से 2 ट्रेड्स आपकी ओर से? मेरे पास एक बाय और एक सेल है। जो सेल है वो है एबी कैपिटल में। एबी कैपिटल 180 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। इसका भी ब्रेकडाउन है, जहाँ पे डाउनसाइड लेवल्स ऑफ 160 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ट्रेड कर रहा है रफली अराउंड 175 पे। तो 180 के स्टॉप लॉस से आप टारगेट्स ऑफ 160 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा रहेगा बाय डाबर में, क्योंकि एफएमसीजी यूजुअली एक डिफेंसिव काउंटर होता है। तो गिरता मार्केट में यही आपको एक जगह मिलेगा जहां पे आप एक कोई भी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। डाबर का एक सेटअप बहुत अच्छा है। 548 जोन्स पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और टारगेट्स ऑफ 580 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
इनफैक्ट एफएमसीजी में थोड़ा रिलीफ भी है। डाबर के अलावा अगर आप इमामी, ब्रिटानिया को भी देखेंगे तो ये स्टॉक्स भी लोअर लेवल से संभल कर अब ट्रेड कर रहे हैं। डाबर में तो वापस से थोड़ी सी ग्रीन टेक्स देखने को मिले हैं, जहां पर शिल्पा खरीदारी की सलाह दे रही है। लेकिन डाबर के साथ एक बिकवाली का जो ट्रेड है उनकी तरफ से वो आदित्य बिरला कैपिटल का है। दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने है। लेकिन डाबर के साथ साथ फटाफट से बाद ब्रिटानिया और इमामी को देखते हैं और उसके बाद मिड कैप्स का स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे। मिड कैप्स का पूरा हाल। एफएमसीजी में थोड़ी सी आज रिलीफ डेफिनेटली है। देखिए ब्रिटानिया यहाँ भी 4511 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इमामी को और एक बार देख लेते हैं। इमामी पिछले 2-3 सेशन में फोकस में रहा है, यहाँ भी हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है। 1.25% की मजबूती है। तो एफएमसीजी में डेफिनेटली जैसे शिल्पा कह रही है थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट में प्रेशर और एक्सटेंड करते हुए जितनी तेजी से मार्केट नीचे जा रहा है, डेज लो पर आकर ट्रेड कर रहा है। 2% से ज्यादा गिरावट। अब मिड कैप्स 800 अंक नीचे लुढ़का हुआ है मिड कैप इंडेक्स, तो प्रेशर तो काफी है। निफ्टी अब 150 पौने 200 अंक नीचे आ चुका है। तो फिलहाल मार्केट का मूड और बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। आज गेनर्स नहीं है, सिर्फ लूजर्स आपको दिखाई देंगे। गेनर्स सिर्फ सेलेक्ट स्टॉक्स ही हैं जहां पर थोड़े ग्रीन टेक्स देखने को मिल रहे हैं। एनबीएफसी से शुरुआत करेंगे। 7.5% लुढ़का हुआ है। आईबी हाउसिंग, मनप्पुरम फाइनेंस 6% नीचे है। एलएनटी फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंशियल में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही बैंक स्टॉक, सरकारी बैंक स्टॉक्स देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5% नीचे, पीएनबी 4.5% नीचे, 3.5% नीचे, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक में 5.5% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही देखते हैं मेटल स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर 4.5% नीचे, सेल 3% नीचे, नाल्को 3.5% नीचे, 3.5% नीचे जेएसपीएल कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। साथ ही देखते हैं हेल्थ केयर स्टॉक्स, मैक्स हेल्थ 4.5% नीचे, ग्लेनमार्क फार्मा 4% नीचे, पेनिशा बायो भी 4% की गिरावट और अरबिंदो फार्मा भी 3% की गिरावट के साथ कारोबार करते हैं। और आईटी में जहां गिरावट है वो है रामको सिस्टम, 63 मून्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, क्विक हील 5.5% तक ये स्टॉक्स भी आज के कारोबार में लुढ़के हुए हैं। रियल्टी स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। 5% नीचे मैक्रोटेक डेवलपर्स, उबर रियल्टी 4% नीचे, डीएलएस 4% नीचे और आईबी रियल भी 4% की गिरावट के साथ 78 रुपए पर कारोबार करते हुए आज के सेशन में बहुत ही सेलेक्ट स्टॉक्स है। इनफैक्ट ये स्टॉक्स भी अब अपनी बढ़त को गंवाना शुरू कर चुके हैं। कमंस फ्लैट हो चला है, 1% ऊपर था जब हमने लिस्ट आइडेंटिफाई की थी। इमामी 1% ऊपर है। रामको सीमेंट्स में 2% की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। तो बाजार में प्रेशर क्लियरली विजिबल है आज के सेशन में भी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। और देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जरूरी है कि बैटरी कंपोनेंट का उत्पादन भी बढ़ाया जाए। इसी के मद्देनजर ईवी बैटरी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को एडवांस बैटरी पीएलआई स्कीम में शामिल करने के प्रस्ताव को भारी उद्योग मंत्रालय मन बना रहा है। और डिटेल्स लेकर रोहन सिंह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। रोहन, बताइए क्या डिटेल्स हैं एग्जैक्टली इस खबर की, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लाइकली बेनिफिशियरी होंगी? जी, एडवांस केमिस्ट्री सेल की जो पीएलआई है वो पहले ही आ चुकी है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा एरिया है जो मिसिंग रहा है वो रहा बैटरी कंपोनेंट्स को लेकर, जिसमें खासतौर पे कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर आते हैं। क्योंकि जो लोकलाइजेशन की शर्तें हैं बैटरी पीएलआई में वो पहले 2 साल में 25% होनी चाहिए और पहले 5 साल में 60% तक होनी चाहिए। तो उसके लिए फिलहाल भारत में क्षमता मौजूद नहीं है। इसलिए अब जो भारी उद्योग मंत्रालय है वो कंसिडर कर रहा है कि जो ये बैटरी कंपोनेंट्स बनाते हैं उनको भी शामिल किया जाए, खासतौर पे इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। हम आपको बता दें कि जो एसीसी पीएलआई है उसमें 30 गीगावाट आवर तक का जो एलोकेशन है वो किया जा सकता है और बहुत जल्दी अगले 1 महीने के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि शायद जो बचा हुआ 20 गीगावाट आवर है उसके लिए भी टेंडर सरकार लेके आएगी। अब ये सवाल बनता है कि ये जो एग्जिस्टिंग पीएलआई है उसमें बैटरी कंपोनेंट्स को शामिल किया जाएगा या फिर उसके लिए कोई नई स्कीम लाई जाएगी। तो फिलहाल इस पर विचार हो जा रहा है, लेकिन अगले 1 से 2 महीने के अंदर हम इस पर सरकार फैसला होता हुआ देखेंगे। ओके, शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो बैटरी पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ सकता है। सरकार प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, यानी ईवी बैटरी पार्ट्स जो कंपनियां बनाती हैं वो इस स्कीम में शामिल हो सकती हैं, लाइकली बेनिफिशियरीज हो सकती हैं। शुक्रिया रोहन ये डिटेल्स समझाने के लिए। लेकिन चलिए एक और खबर आपको बताते हैं। और 5 राज्यों में चुनाव से पहले सरकार किसानों को रबी फसलों के एमएसपी में भारी बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल के लिए गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए से लेकर 175 रुपए की बढ़ोतरी संभावना है। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स? देखिए, सरकार जल्दी ही रबी फसलों के मार्केटिंग सीजन 2023
24 के लिए दाम तय करने की तैयारी कर रही है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार इस बार गेहूं की एमएसपी में बहुत भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। खासतौर पर अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो पिछले 2 साल में सरकार ने जितनी बढ़ोतरी की, उसके बावजूद सरकार के जो बफरिंग स्टॉक सरकार बनाना चाहती थी उतना सरकार को गेहूं नहीं मिला। लेकिन इस साल सरकार ये चाहती है कि गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी उसकी करे। तो गेहूं की कीमतों में करीब 150 रुपए से लेकर के 175 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी फिलहाल गेहूं का एमएसपी 2125 रुपए है, लेकिन इसको बढ़ा करके 2300 रुपए के आसपास किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको दाल की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मसूर दाल की कीमतों में करीब 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। साफला ऑयल और मस्टर्ड ऑयल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। बाजरे की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये करीबन 3% से लेकर के 10% तक की बढ़ोतरी इस बार हमको एमएसपी के अंदर आती हुई दिखाई पड़ सकती है, जो एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी। और खासतौर पे कि इस बार 5 राज्यों के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी घोषणा भी होने वाली है। तो ठीक उससे पहले अगले हफ्ते तक सरकार फसलों का एमएसपी अनाउंस कर सकती है रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ। शुक्रिया आपका आसिम में डिटेल्स बताने के लिए। तो इम्पोर्टेंट खबर किसानों के पर्सपेक्टिव से भी, और इसीलिए एमएसपी बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है। और ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक में जाने से पहले बता दें हम अपने दर्शकों को कि सीएनबीसी आवाज आपके लिए लाया है फेनो गुरुकुल, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कामयाब ट्रेडर से मिलने और सीखने का खास मौका आपको मिलेगा।